जी, विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए जितना हमें संसद के बाहर लड़ना होगा उतना ही संसद के अंदर भी लड़ना होगा। संसद के अंदर लड़ने के लिए काफी सारे संसाधन हैं हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके सपोर्ट से लड़ सकते हैं। तो हमने आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक बुलाया जिसमें सारे पार्टीज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हमने रिक्वेस्ट किया है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ताकि उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर सके कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लगा सकते हो वुमेन के लिए, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप अर्जेंटमेंट मोशन दे सकते हो, आप स्पेशल मेंशन कर सकते हो। ऐसे अलग अलग तरीके के विद इन द पार्लियामेंट टूल्स है जिसके वजह से गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा कि उनका स्टैंड क्या है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए। क्योंकि जितना भी हम संसद के बाहर हल्ला करेंगे, पार्लियामेंट मेंबर्स का अगर सपोर्ट होगा, इनसाइड द पार्लियामेंट अगर हम क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली वुमेन रिजर्वेशन के बिल के फेवर में अच्छे कदम उठाने को गवर्नमेंट को हम फोर्स कर पाएंगे। तो इसीलिए आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। बहुत सारे पार्टी से हमने रिक्वेस्ट किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अटेंड करने के लिए, तो काफी सारे पार्टीज ने भी हाँ किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक ठोस कदम होगा, क्योंकि आधे लोग भी अगर इंस्पायर होके जाते हैं इस राउंड टेबल से, वो प्राइवेट मेंबर बिल लगाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो सरकार के ऊपर एक दबाव लगा रहेगा और वुमेन रिजर्वेशन बिल मुझे लगता है सच हो जाएगा। मैम, एक अपोजिशन की पार्टीज जो है वो ईडी का मार्च करने भी जा रही है जी, अडानी के मुद्दे को लेकर के, एजेंसीज का उपयोग जिस तरीके से तो आपने उसको लेकर के आवाज उठा ही रहे हैं जी। संसद सत्र नहीं चल रहा है, अपोजिशन जो है सरकार पर और सरकार अपोजिशन पर इसका ब्लेम कर रही है, कैसे आप उसको? देखिए, इसमें ये सरकार ने तो बिल्कुल ही काम करना छोड़ ही दिया है। कर क्या रही है सरकार? पूरे एजेंसीज को सारे प्रदेशों में सारे ही ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर लगाओ, उस पर चर्चा चलाओ, सबको भ्रष्टाचारी बताओ और आप वोट मांगने चले जाओ। इसके अलावा इस देश में हो क्या रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो काफी सारे प्रोमिसेस लेके आई थी, हर एक क्षेत्र में वो फेल्यूर आज हो चुके हैं। तो उनके फेल्यूर छुपाने के लिए एजेंसीज को यूज करके अलग अलग पार्टीज के ऊपर दबाव ये कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टुडे दे हैव कम टुगेदर और ये मार्च भी निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में तानाशाही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पास आके नहीं रुकेगा। वो अगर हम नहीं रोकेंगे यहाँ पे तो कल लोगों के पास भी जाएगा। आज पार्टीज को ऑपोजिशन के आप दबा रहे हो, कल आप जनता को भी दबाओगे ना। तो अगर नेता इसको नहीं रोकेगा और कौन रोकेगा? तो ये जो मार्च हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, इसको और अच्छे से करना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी जुड़े नहीं है उन सबको भी जुड़ना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पावरफुल चीज होती है लोगों की आवाज। अगर आवाज को आप दबाओगे तो हक नहीं पा पाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इनकी तानाशाही यहीं रुकनी चाहिए, पार्टीज के तक ही इसको सीमित करना चाहिए। इसीलिए एफर्ट चल रहा है। किस पे? इंग्लिश में सेम थिंग। ओके। See, our nation has one of the most well-written and an elaborate constitution. Article 14 of our constitution gives us a right to equality. And I believe the first step in achieving the right to equality is by giving reservations to women, where 50% population gets their voice to be heard in the highest of the panchayats, that is a parliament or the assembly. I believe when we see a woman speaking in the parliament, the other women, rest of the women in whichever sphere they are, they'll be motivated to do more in their life. So in this process, we have staged a Dharna at Jantar Mantar earlier. Now we have called for a roundtable conference, and this will be more methodical and very critical. See, the fight outside the parliament is also important. Inside the parliament is much more crucial. So there are multiple tools available for the member of parliament to build up the pressure on the government. So we will in this roundtable conference request all the members of the parliament, whoever are participating, to use these tools like private members bills or like questions, like adjournment motions, like special mentions, etc., and build the pressure on the government. Because see, this government has amazing majority and they only have 2 sessions left. And this government has had a history of passing the bills within a matter of hours and days. And if all the political parties come together, I'm very, very positive that women's reservation bill can become a reality either in this session or next session. So we will relentlessly fight until this becomes a reality. Today there is a pedal march
to ED by the opposition parties. The message to for Adani, how ED is not taking action anything Adani, but on the opposition party they are taking. See, unfortunately, this Bharatiya Janata Party government at the center has got selective amnesia. So they forget their own friends and their own political allies' faults or misdeeds, but they only focus on the opposition parties. See, opposition parties in this country have been transparent. Whenever they are called, they go to the ED, attend CBI, they do that. But question here is, why is this government shielding people like Mr. Adani, who can be questioned by ED at any time and who should be rather questioned by ED? Because there are multiple references in that report, and outside also we've seen much data. So the attitude of the government, the selective amnesia of this government is to be questioned. My concern is not political parties being targeted, but today if you let this government harass the political parties, tomorrow they will come down to harassing people as well. So it won't stop with the parties or the politicians, but it will go to the people tomorrow, and then it is already becoming an autocracy, then it will become a dictatorship, and we won't be able to question them. So the fight is very justified, the march is very justified, and the show of strength and unity of opposition which is being displayed today is a very welcoming move, and I believe more and more march like this should happen, and opposition should come together to save democracy. Thank you so much.